नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वे तमाम लोग जो लोग अपने भाइयों को राखी बांधने वाले हैं और वे तमाम लोग जो अपने बहनों से राखी पहनने वाले हैं। राखी केवल एक रेशमी धागा नहीं है, वो एक बंधन का प्रतीक होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसे केवल आप लोग ये मत समझना कि हाँ एक दिन तो है रक्षाबंधन मना लेते हैं और पहन लेते हैं राखी और जो पैसा होगा ना वो हम अपनी बहनों को दे देंगे। तो ये सोच में अभी मत पड़ना। एक चीज आप लोग ये जान लो, अभी भले ही पैसे ना दोगे तो बिल्कुल चलेगा, वो कभी मांगेंगे नहीं जो बहनें होती है वो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग रक्षाबंधन में अगर राखी पहन रहे हो, मतलब एक रेशमी धागा अगर पहन रहे हो, तो ये मान करके चलना कि आप हमेशा उनकी रक्षा करोगे। रक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल पैसों से। आपको जब जरूरत पड़ेगा उनकी, जब भी पड़ेगा, चाहे वो साथ का रहे, चाहे वो पैसे का रहे, चाहे वो जो भी रहे, उस वक्त उनका साथ देना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जरूरी होगा आपके लिए। और उससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं है एक बहन के लिए। तो केवल ये करना, आज पैसे नहीं दोगे चलेगा। और ख़ास तौर से आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगा, और ये बताने के लिए आप लोगों को ये वीडियोस नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को केवल ये चीज़ बताने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ आज ही, जो आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। और आप लोगों को अंतिम में ना ये सारा इंसिडेंट को जान करके आपको ये एहसास होगा कि जीवन में सक्सेस होना कितना जरूरी है। मतलब जीवन में ना स्ट्रगल करके अपना जो एम है, अपना जो ड्रीम है, उसको पूरा करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को पता होगा कि मैं बिलासपुर में रहता हूँ और रह करके अपना जो तैयारी है वो कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो भी हम मेरा जो ड्रीम है उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और आज रक्षाबंधन है, करीबन मैं लगभग 10 बजे के आसपास बिलासपुर से रतनपुर के लिए बस का वेट किया आने के लिए, ठीक है। बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मेरे घर में 2 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक स्कूटी मेरे पास रहता है हमेशा और एक बाइक है जो घर में रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ना अपना जो स्कूटी था ना उसको घर पे छोड़ दिया था। अब छोड़ने के बाद आज रक्षाबंधन को क्या हुआ, 10 बजे के आसपास मैं अपना बिलासपुर से सीधा बस लेने के लिए सीधा यहाँ पर रतनपुर के लिए आना चाहा। आया 10 बजे जाकर के स्टेशन पर, मतलब जो बस स्टॉप है ना वहां पर खड़ा हुआ बिलासपुर स्टेशन के। वहां करीबन 1 घंटा मैं खड़ा रहा, कोई भी देखो बस जो आया ना वो क्या हुआ, पहला बस आया, इतना भीड़ था कि पैर रखने का जगह नहीं, पहला बस गया। दूसरा बस आया, वो भी उतना ही भीड़ था कि आप जाते ना तो हालत खराब हो जाता। तीसरा का वेट किया, वो भी सेम टू सेम वैसी उसका कंडीशन था तीसरा बस का। उसके बाद ऑटो को देखा, ऑटो को देखा तो वो भी एकदम ही कोचकिच ले जला बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, वो रही सब है ना। तो ओकर बाद फिर ले दे के मैं ऑटो मना कैसे भी करके बैठ करके स्ट्रगल करके आ गया। वहीं पर खड़ा खड़ा मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास खुद का गाड़ी होता, मैं अगर एक सक्सेस होता उस टाइम, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं था इस बस का या ऑटो का या कोई भी चीज का वेट करने का। मतलब अपना जहां से जाना होता गाड़ी उठाता और उठा करके चला जाता। अब सोचो कि अगर आप लोगों के पास इस कंडीशन में अगर गाड़ी नहीं है, बस का वेट कर रहे हो, दूसरों पर डिपेंड हो, अभी एक एक चीज के लिए डिपेंड हो, तो कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। वहीं पर अगर आपको, आपके पास अगर खुद का गाड़ी होता, आप सक्सेस हो जाते, तो आपका खुद का गाड़ी होता, जब मन करता तब आप वहां से आता और वहां से वापस चले जाते। लेकिन अभी तो नहीं है, अभी बैचलर में है, तो ये कंडीशन है हम लोगों का। अब अभी आप लोग ये सोचो कि अभी आप लोग बैचलर हो, मतलब अभी आप लोगों का शादी नहीं हुआ है, तब तो अभी इतना कंडीशन है कि अकेला वहां से आने में भी दिक्कत हो रहा है अगर आप लोगों के पास गाड़ी ना हो तो। लेकिन सोचो कि अगर शादी के बाद अगर ऐसा कंडीशन हो कि आप रहो, आपकी पत्नी रहे, उसके साथ साथ आपके बच्चे भी रहे, और तब आप बस में आना जाना पड़े, इतना सारा चीज खुद को मैनेज करना पड़े, तब आप लोग कैसे करोगे, उस वक्त को सोचो। तो इसीलिए अभी मेहनत की जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हो अभी करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके आने वाले भविष्य के लिए। वहीं खड़े खड़े मैं सोच रहा था, जबकि पता है कि एक्चुअल में मेरे पास खुद का एक पर्सनली भी बाइक होता, खुद इतना सक्सेस हो जाता अभी भी, तो उस समय मैं सीधा क्या करता, अपने रूम से सीधा बाइक पकड़ता ये आ जाता, या और कोई सुविधा होता तो उसमें डायरेक्ट वहां से यहाँ आ जाता, बीच में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ता। एक बस में जाओ, इतना ज्यादा भीड़ है, उसके अंदर जाओ, ऊपर से सीट नहीं, खड़े रहो, गर्मी अलग। सोचो यार, सोचो इन सारी चीज़ों को। ऊपर से ऑटो में आओ, मैं खुद बैठ करके ऑटो में बैठ कर आया हूँ, और ऑटो में पता है ना 3 चक्का वाला उसका क्या कंडीशन रहता है, कभी हल्का सा भी इधर उधर हो जाए तो डर लगते रहता है, अपने आप में अनसिक्योर फील होता है खुद को भी। तो अभी अगर मान के चलो, अभी आप लोग पढ़ रहे हो या कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको बैठ करके चुपचाप पढ़ने में तकलीफ हो रहा है अभी,
तो ये सोचो कि आगे आने वाली लाइफ में अभी स्ट्रगल ना करोगे तो बाद में फिर क्या होगा। फिर ऐसे में बहुत लोग ऐसे अभी हैं जिनके पास एक बाइक तक नहीं है, एक और खुद का जो है ना कहीं जा सके वैसा भी सुविधा नहीं है, बुनियादी सुविधा। तो सोचो ऐसे में आगे चल करके क्या होगा। और अभी आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे जी। इन सारा चीज़ को आप लोगों को सोचना पड़ेगा, और ये सोच करके फिर अपना जो मेहनत है ना वो करना सोचो। आप अभी आपका अगर एज अगर 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच है तो जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो करो। अभी अभी 2 से 3 साल अगर मेहनत करोगे ना तो आने वाले 20 से 30 साल आराम से बैठ करके खाओगे। लेकिन अगर अभी ये सोचोगे ना कि मैं आराम कर लेता हूँ, घूम लेता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ, तो अभी अगर आप टाइम पास करोगे अभी को तो बाद में लाइफ आपका टाइम पास कराएगा। फिर अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा। ये डिसाइड करो कि अभी 2-3 साल मेहनत करना चाहते हो या आने वाले 10 से 20 साल मेहनत करना चाहते हो, ये खुद के ऊपर है। और ये चीज़ मेरे को वहाँ जो बस स्टॉप है ना वहाँ खड़े खड़े एनालाइज हुआ। मैं सोच ही रहा था इन सारी चीज़ों को, मेरे माइंड में वो सारा चीज़ चल रहा था। ये मत सोचो कि मेरे पास एक गाड़ी है तो वो मेरा खुद का है, घर का है मान रहा हूँ, भैया लिया हुआ ही मान रहा हूँ, लेकिन मान रहा हूँ कि हाँ मेरा उसमें भी अधिकार है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात खुद होता है ना यार कि जब आप अपने पैसे से खुद का कमाई से अगर कोई भी चीज़ लो ना तो वो एक अलग फील देता है, वो एक अलग मोटिवेशन देता है आप लोगों को। तो खुद पे मेरे को ये एहसास हो रहा था, पता है। ये नहीं कहता कि मेरे पास नहीं है, ठीक है रखा हूँ मैं, ठीक है स्कूटी मेरे पास रहता है, अभी हाल ही में 4-5 महीना हुआ है रखा हूँ। लेकिन ये है कि उससे पहले नहीं था। लेकिन वहां पर ये भी सोचा था ना अगर मेरे पास खुद का होता, खुद के मन पसंद का होता, तो मेरे पास वहां 1 घंटा जो खड़े रह करके जो वेट किया, जो प्रतीक्षा किया, 1 घंटा वहां पर जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ बोल लो, ठीक है, तो वो नहीं होता। वहां से सीधा मैं आता यहाँ। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सोचो क्या जरूरी है। मेन बात खुद का सक्सेस होना जरूरी है। और सक्सेस होगे तो वो सक्सेस केवल आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, वो सक्सेस केवल आप पर्सनल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सक्सेस होंगे तो आपकी पूरे फैमिली सक्सेस होता है उसमें, ये सोचो। ये मोटिवेशन अगर आप खुद को देखोगे ना, खुद पे लाओगे, खुद दूसरों को देख करके नहीं, दूसरों की बातों से नहीं। अगर मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कुछ टाइम आप मोटिवेट होगे, कुछ टाइम पढ़ोगे, कुछ टाइम अपना ड्रीम को देखोगे, फिर भूल जाओगे। लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना अंदर से आना चाहिए, जो मेरे को वहां पर खड़े खड़े आए ना, वैसे ही जब आप देखो किसी को, जब आप खुद पे एनालिसिस करो, खुद के घर को देखो, खुद के कंडीशन को देखो, तो ये मोटिवेशन आपको आने चाहिए। और वो मेहनत आपको अभी करनी है। समझ में आ रहा है। मैं केवल पढ़ने को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, उन सारी चीजों को, उन तमाम बातों को लेकर के बोल रहा हूँ जो आप जीवन में चाहते हो। और मात्र एक लाइफ है, वो सारा चीज पूरा करो यार। जो चीज आप चाहते हो, जो ड्रीम आप ले करके बैठे हो कि मैं अगर सक्सेस होऊंगा ये करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, खुद का घर बनाऊंगा, खुद का गाड़ी लूंगा, खुद का कार लूंगा, जो भी सोच रहे हो वो सारा चीज पूरा कर सकते हो, बशर्ते मेहनत के ऊपर आपके है। अगर अभी व्यर्थ करोगे तो बाद में हो सकता है दिक्कत। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारा चीज, मेरा जो माइंड में है ना, सोचा कि आप ना हमेशा मेरे को फॉलो करते रहते हो, मुझे पता है, तो इसीलिए आप लोगों के साथ ये सारा जो जो डेट है ना, जो टाइम है, वो जो इंसिडेंट है, वो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारा चीज बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे बताने का कोई वो नहीं था, ठीक है। और रही बात आज का जो त्योहार है उसके लिए, तो आप अपने आप को ना ये पहले से मान लो कि जो भी आपको रक्षाबंधन में राखी जो पहना रहे ना, उसको केवल एक धागा बिल्कुल मत समझो। अभी पैसे ना दो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी बोलते भी नहीं है। लेकिन जब आपको ना एक भी वहां मदद करने का अगर की मौका मिले, मतलब ना आपकी बहन अगर आपको बोले कि एक जो जरूरत है, जो चीज है, जो काम है वो करने बोले, या जो आपकी आवश्यकता है, तो बेशक उस वक्त मदद करो। अभी ना करोगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो इंसिडेंट है ना वो आप लोगों को शेयर करने थे, तो इसीलिए ये जो वीडियोस है ना वो आप लोगों को बताया। और लाइफ में सक्सेस जरूर होइएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि केवल सक्सेसफुल पर्सन है ना, केवल केवल उन्हीं का जो है ना वो ज्यादा सुना जाता है, उन्हीं का जो उदाहरण है ना वो दिया जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सोचोगे कि ज्यादा से ज्यादा ये बोलोगे कि सर आप सक्सेस हुए कि नहीं, ये बताओ। मुझे पता है कि जो सक्सेसफुल इंसान है ना केवल उन्हीं की बातों को ज्यादा सुना जाता है, पता है मुझे। अभी मैं नहीं हूँ, अभी मैं स्ट्रगल में हूँ, आप फिर भी आपको बता रहा हूँ ये सारा चीज। लेकिन जिस दिन मैं हो जाऊंगा ना सक्सेसफुल, तो उस दिन तो लाखों लोग सुनेंगे जी।
एक दो की आवश्यकता नहीं, लाखों लोग सुनना चाहेंगे, वो तो मेरे को पता है, लेकिन जो चीज़ मेरे को बाद में करना है वो अभी करूँ ना, वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ये सारा चीज़ बता रहा हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को केवल इतना ही बताना था फिलहाल के लिए। मैं तो घर पे हूँ और ये और हाँ, इन्हीं लोग ये मिल मिल करना, ये जो जितना भी देख पाते, पता है, ये पढ़ने वाला, ये सारा चीज़ सबको चीर फाड़ दिए बच्चे लोग पूरा के पूरा। तो फिलहाल के लिए घर पे, तो इतना ही सारा चीज़ इंसिडेंट जो है ना वो आप लोगों को बताने थे, ठीक है। लगाया तो हूँ ताकि देख करके पढ़े स्कूल की भांति, लेकिन पूरा पढ़ने की बजाय इन लोग तो फाड़ देते हैं। आप क्या ही बोल सकते हैं, बच्चे हैं। चलिए, इतना ही सारा चीज़ आप लोगों को शेयर करना था। आप लोगों को ये वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग, मैं जो ये सारा चीज़ आपको इंसिडेंट शेयर किया हूँ, उनसे अगर सहमत हो तो बेशक रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप लोगों की इच्छा है वो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियोस में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।